like a Hellcat. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ नंबर 15 संविधान का निर्माण 12वीं कक्षा इतिहास हम पढ़ चुके हैं। आज इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें पहला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बता दिया था जब लेक्चर लिया था मैंने इस लेसन का। तो मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और ऐतिहासिक प्रस्ताव था। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें स्वतंत्र भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें उदारवादी विचार लोकतंत्र के थे, आर्थिक न्याय को समाहित किया गया था, समाजवादी विचार भी एक दूसरे में सम्मिश्रित किए गए थे। तो शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 1, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों का जोर दिया गया था। कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार जो संविधान बनाने की मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज प्रस्ताव से की थी 1895 में, और उसके बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट में भी अलग संविधान बनाने की मांग रखी थी, और 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पुनः संविधान सभा बनाने की मांग उठाई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में आजाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। इस प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना था। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र समप्रभु गणतंत्र घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों और दमित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था जब लेक्चर लिया था। मैंने बताया था कि अल्पसंख्यक के ऊपर अलग अलग विभिन्न नेताओं के अलग अलग मत थे। ज़्यादातर का मत ये था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाए, क्योंकि जो SC ST कास्ट के लोग हैं, SC कास्ट के जो लोग हैं वो लगभग हमारी जनसंख्या का 20 से 25% है, इसलिए उनको अल्पसंख्यक नहीं कहा जाता। ऐसा भी कुछ नेताओं ने कहा। शुरू करते हैं। विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को निम्नलिखित तरह से परिभाषित कर रहे थे। कुछ लोग मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कह रहे थे। उनका तर्क था कि मुसलमानों के धर्म, रीति रिवाज आदि हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं और वे संख्या में हिंदुओं से कम हैं। कुछ लोग दलित वर्ग के लोगों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे। वह उनके लिए अधिक स्थानों का आरक्षण चाहते थे। कुछ लोग आदिवासियों को मैदानी लोगों से अलग देखकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। लीग के कुछ सदस्य सिख धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और अल्पसंख्यक की सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने अगस्त 1947 में संविधान सभा में कौन थे? के बी पोकर मद्रास के थे। 1947 में संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचिका देने की बजाय संयुक्त निर्वाचिका की वकालत की और कहा उसी के भीतर एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाया जाए जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक भी जी सकें और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच मतभेद कम हो। मुसलमान बुद्धिजीवी भी जब पृथक निर्वाचक की हिमायत करने लगे
तो R.V. धुलेकर, आपको इसके बारे में भी बताया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने पृथक निर्वाचिका का विरोध करते हुए जो शब्द कहे उनका भावार्थ था, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर शरारत का बीज बो गए। गोविंद वल्लभ पंत ने संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचिका का विरोध करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघातक साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए सभी लोगों को समुदाय और खुद को बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। N.G. रंगा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। अल्पसंख्यक कौन है तथा कथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए 2 ही प्रश्न, कल इसके प्रश्न नंबर 3, 4 करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।